एक दो चीज़ें आखिर में मैं आपसे और समझना चाहूँगी। लिविंग विल जो है वो बनाना किस किस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ये एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर फिर से बता दीजिए, और इसके फ़ायदे। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति के लिए बनाना जरूरी है, राइट, क्योंकि किसी को नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है आगे, राइट। किस एज में बनाना चाहिए, जैसे आप मेजर हो तभी बना देना चाहिए। बनाते वक्त मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है, किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, वो आपको जिसको इम्प्लीमेंट करानी है उसको बताना है कि भाई ऐसे इम्प्लीमेंट होगी, राइट। नोटरी काफ़ी है, अब महाराष्ट्र में रहते हैं तो कस्टोडियन के पास जमा जरूर कराइए इसको, ठीक है, राइट। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। फायदे बहुत क्लियर हैं कि आपकी एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं, आपके परिवार को वो पेन नहीं होगा कि हम डिसाइड कर रहे हैं, राइट। आप उनको मॉरल राइट दे के जा रहे हो कि तुम मेरी बताई हुई इच्छा को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, खाली तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, राइट। ये बहुत 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 बड़ी बात है। और अगर जो है मान लेते हैं कि परिवार मेरी इच्छा के का मान नहीं रख रहा है, तो मैं क्या किसी को इसके अंदर और जो है राइट दे सकती हूँ कि वो व्यक्ति जो है क्रॉस चेक करेगा कि क्या मेरी इच्छा का सामान हुआ नहीं हुआ? आप सक्सेसर हेल्थ केयर प्रॉक्सी बना दीजिए, उसको राइट दे दीजिए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस। खैर दीपक सर, इस बीच में कुछ सवाल हमारे पास जो है हमारे दर्शकों के आ गए हैं, तो कुछ सवालों को ले लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अलीगढ़ से महावीर सिंह जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को अपने हेल्थ केयर प्रॉक्सी के रूप में जो है नियुक्त करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह इतने कठिन फैसले को जो है वो कर पाएगा, ठीक से अंजाम दे पाएगा या नहीं। तो मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भी मैं हेल्थ केयर प्रॉक्सी नियुक्त करूँ? तो सबसे पहले इसको इवेंट स्पेसिफिक कर दीजिएगा, उसके उनके ऊपर निर्णय मत छोड़िएगा। आपके ये स्थिति आ गई तो आपको खाली इम्प्लीमेंट करना है, डिसाइड नहीं करना, ठीक है। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उन्हें मेंटली प्रिपेयर करो कि ये मेरी अंतिम इच्छा है, ऐसा कर कर आप मेरी इच्छाओं का सम्मान करोगे, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे। क्योंकि आप समझिए, जिस आदमी को निर्णय लेना होता है उस पर कितना इमोशनल बर्डन है, राइट। बर्डन तो है ना कि भाई मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माता, इनकी लाइफ और डेथ का डिसीजन अब मुझे लेना है जी। तो वो उसके लिए तो आपको मेंटली उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और एक बार नहीं करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूसली आप उनको कहना पड़ेगा कि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये अधिकार दिया है, और आप इसको मेरी अंतिम इच्छा समझकर इम्प्लीमेंट करिएगा। ऐसा कर कर यू विल बी डूइंग गुड फॉर मी, नॉट बैड, राइट। आप गिल्टी मत होइएगा कि आपने मशीन बंद करा दी या कर दी, आपने खाली मेरा फैसला इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करी, राइट। इसीलिए बहुत जरूरी है जो आप हेल्थ केयर प्रॉक्सी चूज करें वो आदमी कन्विक्शन का होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको पता हो कि इस स्थिति में अगर आप ठीक होते तो आप क्या डिसीजन लेते, वो आपको इतने अच्छे से जानता हो, राइट। बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। जब आप एक्ट करने की सिचुएशन, तो वो उसका मॉरल राइट अपने आप आ जाएगा। वो कहता है अगर आज ये ठीक होते तो ये भी वही करते जो मैं कर रहा हूँ, तो उससे मॉरल राइट आता है। तो इस ऐसे व्यक्ति को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति को आपको चूज करना चाहिए जिसकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत मजबूत हो, वो जरा सी परेशानियों से जो है वो घबराए नहीं। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों की बॉन्डिंग हो, वो आपको अच्छे से समझता हो। क्यों? क्योंकि उसको आपके बिहाफ पर जो है उस वक्त फैसले लेने हैं जब आप फैसला नहीं ले सकते हैं। और अब सबसे बड़ा फैसला जो है वो आपकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ होगा। तो अब जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई बार बिखर जाते हैं। तो बिखरना नहीं है उस व्यक्ति को, बल्कि आपको जो है ध्यान में रखकर आपके लिए फैसला लेना है। इसलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब भी अपने लिए एक मेडिकल प्रॉक्सी जो है वो नियुक्त कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि वो आपको कितना अच्छा से जानते हैं, समझते हैं, और क्या वो आपके बिहाफ पर फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है पटना से जयदेव राय का। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी लिविंग विल में पैलेटिव केयर यानी कि दर्द निवारक उपचार और पेन मैनेजमेंट, दर्द को कम करने की प्रक्रिया के बारे में स्पेसिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस जो है वो देने के बारे में सोच रहा हूं ताकि मेरी सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। तो मुझे किन किन पॉइंट्स पर विचार करना चाहिए? तो आप अपनी लिविंग विल में कह सकते हैं कि आप मेरे पे से लाइफ सपोर्ट तो हटा लें पर पेन किलर्स देते रहें। अच्छा, राइट। ये तो आप कह सकते हैं मेरी लाइफ को ईज करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है, जो भी बची हुई लाइफ है विदाउट लाइफ सपोर्ट, उसको आपको लेने का निर्णय आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा,
राइट। तो ये आप बिल्कुल लिविंग विल में क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। ओके। ईज ऑफ लाइफ इज अलाउड, राइट। उस ईज ऑफ लाइफ के लिए जो भी हो, एंटीबायोटिक देने जरूरी हो, पेन किलर देने जरूरी हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स देने जरूरी हो, जो भी जरूरी हो वो आपको अलाउड है, बाकी आपको अलाउड नहीं है, आपको बाकी चीज़ें विड्रॉ करनी है। ठीक है, मतलब कि लिविंग विल के अंदर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। राइट। कि भाई मैं चाह रही हूँ कि लाइफ सपोर्ट तो हट जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे तकलीफ होने लग जाए या उससे दर्द रहे, तो वो दर्द से मैं छुटकारा पा सकती हूँ। ये खैर आपने बहुत अच्छी एक चीज़ हमें बताई है। अगला सवाल खैर ले लेते हैं। हमीरपुर से रंजीत ठाकुर का है। ये कह रहे हैं कि मैं लिविंग विल बनाने पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करूँ। क्या इस विल में स्पेसिफिक शर्तें शामिल कर सकता हूँ, जैसे कि लाइफ सपोर्ट तभी हटाया जाए जब लगे कि मेरे 6 महीने के भीतर जो है ठीक होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, या इसे और अधिक सामान्य रखना चाहिए? नहीं, आप इसे स्पेसिफिक भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से स्पेसिफिक ज़्यादा अच्छा होता है ओपन से, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग को सर्टेनिटी देता है, राइट। जैसे आपने कहा 2 महीने तक अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी स्टेट में रहूंगा और या मैं रह चुका हूँ, अब कोई चांस नहीं है, तो हटा लो। मैं पहले एक बार वेंटिलेटर पे आके ठीक हो गया हूँ, आप दोबारा वेंटिलेटर पे डालना है, अब मैं नहीं करने दूंगा। तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक निर्देश दे रहे हैं, राइट। वो स्पेसिफिक इज ऑलवेज बेटर देन ओपन, क्योंकि ओपन में तो वही प्रॉब्लम है जो बिना बिल बनाए है। हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस स्थिति में ये करना है, ठीक है। तो वो स्थिति बताइए और बताएं पक्की तरह से यही करना है, ठीक है। और यही वजह है कि आपने बताया था हमें कि स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वो करने के लिए हमें किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, डॉक्टर की मदद जो है वो लेनी चाहिए, तभी जो है आप आसानी से जो है वो अपनी लिविंग विल बना पाएंगे, क्योंकि इतनी स्पेसिफिक सिचुएशंस जो है शायद आप और हम नहीं समझ पाएंगे जितना एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो समझ सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं देहरादून से जानकी रावत का। ये कह रही कि मैं लिविंग विल बनाना चाहती हूँ और इस विल को बनाने की प्रक्रिया क्या है, किससे बनवाए, इस काम में कितना खर्च आता है? तो प्रक्रिया तो मैंने बता दी आपको उसे प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना होगा, राइट। ड्राफ्ट करते हुए आपको बताना होगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। एक अच्छा एस्टेट प्लानर एक अच्छी लिविंग विल बना सकता है, वो आपको ऑप्शंस दे सकता है जी, कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। आपके पास जब वो ड्राफ्ट रेडी हो जाए, आप इसे अपने डॉक्टर को दिखाएं, उससे समझे कि ये इसकी क्या इफेक्ट आएगा। वंस यू आर कन्विंस विद द ड्राफ्ट, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको नोटराइज कराएंगे, 2 विटनेस के साइन कराएंगे, आपके साइन कराएंगे, और उसके बाद ये इट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बस आपको जो है एक एस्टेट प्लानर की मदद जो है इसके अंदर लेनी होगी। और अगर आप दीपक सर से जो है संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो दीपक सर का नंबर जो है वो दिया हुआ है, वहाँ से आप इनका नंबर ले सकते हैं, आप इनके साथ जुड़ भी सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। खर्च कितना आएगा ये भी बता दीजिए लगभग एक अमूमन कितना खर्च? जनरली 10 से 15 हज़ार रुपए इसमें खर्च आता है। ठीक है, तो ज़्यादा खर्च भी नहीं है, क्योंकि जानकी जी आपने स्पेसिफिकली ये पूछा भी था कि इस काम में कितना खर्च आएगा, तो ज़्यादा खर्च नहीं है। 10-15 हज़ार के अंदर जो है लिविंग विल बन जाएगी। लेकिन खर्च से ज़्यादा ये सोचिए कि बाद में जाकर जो है एक सम्मान से मृत्यु प्राप्त करने का जो आपका हक है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो आप एक अच्छे से जो है वो हासिल कर पाएंगे।